हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ लिमिटेड सॉवरेनिटी। लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सॉवरेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Absoluteness is one very important characteristic of sovereignty, but many scholars do not accept it. तो बेसिकली सॉवरेनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई और पावर नहीं होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी की एब्सोल्यूटनेस पे भी कोई ऊपर पावर होनी चाहिए जो इसको कंट्रोल करे। दे कंटेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनली अ स्टेट मे बी एब्सोल्युटली पावरफुल बट इन प्रैक्टिस इट कैन नॉट एक्ट डिक्टेटोरियली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं, मगर वो अपनी मनमर्जी से डिक्टेटरशिप टाइप काम नहीं कर सकते। समझ गई बात? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेटल, while sovereignty, the supreme power of the state, cannot be legally limited, there are in practice certain limitations which may or should limit the full exercise of powers। तो प्रोफेसर जेटल का भी यही कहना था कि भाई जो सॉवरेनिटी है ये मान लेते हैं सुप्रीम पावर है, मगर ये अपनी मनमर्जी ना करे, सब कुछ अपने हिसाब से करेगी तो फुल पावर खुद ही हो जाएगी, तो फिर लोगों का क्या होगा? ठीक है। While expressing similar views, Bluntschli also said there is no such thing as absolute independence। तो कोई ऐसी चीज नहीं कि फुल इंडिपेंडेंस है सरकारों को। ठीक है। इवन द स्टेट एज अ होल इज नॉट ऑल माइटी, फॉर इट इज लिमिटेड एक्सटर्नली by the rights of other states and internally by own nature and rights of its individual members। तो हम ये नहीं कह सकते कि सॉवरेनिटी है तो खुली छूट है, जो मर्जी करो। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को लिमिट करने के लिए इंटरनेशनल लॉज और बाकी स्टेट्स के राइट्स भी हो जाते हैं, और जो इंटरनल सॉवरेनिटी है उसको राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो लिमिट करते हैं। सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जो भी करती है उसके ऊपर लिमिट लगाने के लिए इंडिविजुअल के राइट्स भी होते हैं, उनका ऐसा मानना था। So, the supporters of the theory of limited sovereignty are of the opinion that there are many limitations on sovereignty and the principle of absolute sovereignty is nothing but a myth। तो उनका ये मानना था कि भाई सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो किसी की नहीं सुनती, ऐसा नहीं है। सॉवरेनिटी जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, और लोगों का ओपिनियन और जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, वो काफी ज्यादा इसको असर डालेगी। तो सिंपल वर्ड्स में जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा इस थ्योरी का मानना था। ठीक है। लिमिटेशंस ऑन सॉवरेनिटी, उनका क्या मानना था कि कौन कौन सी चीजें सॉवरेनिटी को लिमिट करती हैं, उसकी पावर्स को घटाती हैं। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स एडवोकेटिंग the theory of limited sovereignty, the following limitations exists on sovereignty। कौन कौन सी limitations है sovereignty के ऊपर? सबसे पहले natural rights। ठीक है। According to Locke, the right of life, liberty and property are natural rights and the state cannot limit or end these rights। ये जो राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी है, ये एक नेचुरल राइट है और कोई भी स्टेट इनको खत्म नहीं कर सकती। दस द नेचुरल राइट्स लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। तो जितने भी नेचुरल राइट्स हैं वो स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं कि सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, इन राइट्स को तो सरकार को देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है नेचुरल लॉज। अकॉर्डिंग टू लोक, before the emergence of the state, the individual lived in the state of nature and regulated his life according to natural laws। उनका ये मानना था कि स्टेट के आने से पहले इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे और स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉज चलते थे। द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दीज नेचुरल लॉज एंड नॉट फॉर देयर अपोजिशन। तो कोई भी स्टेट एग्जिस्टेंस में आई इस वजह से है कि वो नेचुरल लॉज को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि उनको अपोज करे। दस द नेचुरल लॉज लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट को नेचुरल लॉज के अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजन। रिलीजन also limits the power of a state because the individual never tolerates the interference in his or her religious affairs। तो कोई भी जो इंडिविजुअल है वो ये नहीं चाहेगा कि स्टेट जो है उसके रिलीजियस मैटर में इंटरवीन करे, इसलिए जो स्टेट की जो एब्सोल्यूट पावर है, रिलीजन भी उसको लिमिट करता है। ठीक है। दिस इज द रीजन दैट द स्टेट रिस्पेक्ट्स द वेरियस religions and provides facilities for the प्रोफेशन, एडॉप्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स इन द स्टेट। इस वजह से जो स्टेट है वो दखल अंदाजी रिलीजियस मैटर्स में नहीं देता, वो फ्रीडम देता है कि कोई भी रिलीजन आपने मानना है मानो, अडॉप्ट करना है, प्रोपेगेट करना है, जो करना है करो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन।
Some people are of the view that even the constitution of state limits its power. स्टेट अपनी मनमर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकती, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को दिमाग में रख के वो काम कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है. द स्टेट हैज टू एक्सरसाइज इट्स पावर्स विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट. जो स्टेट की जो लिमिट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के हिसाब से काम कर सकती है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती. इवन द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टेकन अप बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी करना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उन्हीं के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है कस्टम्स एंड कन्वेंशंस. A repeated performance of a certain acts gives birth to certain customs which become a part and parcel of lives of people within the passage of time. अगर कोई भी रिपीटेड परफॉर्मेंस, कोई रिपीटेड काम करता रहता है इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी सालों से, तो उसको कस्टम्स कह दिया जाता है. ठीक है. इवन अ डिक्टेटोरियल किंग कैन नॉट अफोर्ड टू वॉयलेट दीज कस्टम्स एंड कन्वेंशंस बिकॉज दे पोजेस द सैंक्शन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द सोसाइटी. इवन जो डिक्टेटर्स होते हैं वो भी कस्टम्स एंड कन्वेंशंस के अगेंस्ट नहीं जाते, क्योंकि ये जो कस्टम्स एंड कन्वेंशंस हैं ये सोसाइटी की यूटिलिटी के लिए बने हुए हैं. तो अगर आप इनके अगेंस्ट जाएंगे तो भाई आप तो समझो कि अगली बार सरकार शायद इलेक्शंस में ना आ सके, और अगर डिक्टेटर है तो क्या पता वो रिवोल्ट हो जाए. ठीक है. इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज, ये भी जो है सॉवरेनिटी को लिमिट करते हैं. सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट अ स्टेट may be fully independent and sovereign in the internal matters. Internal matters में क्या पता वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है और कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, बट इट कैन नॉट बी सॉवरन इन एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल सॉवरेनिटी तो फुल नहीं हो पाएगी. क्यों? इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज लिमिट द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट. किसी भी स्टेट को इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी के हिसाब से चलना पड़ता है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती. द कंटेम्प्रेरी स्टेट एज अ जनरल रूल रिस्पेक्ट्स द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज. तो जितनी भी जो कंटेम्प्रेरी स्टेट्स हैं उनको इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, अपनी मनमर्जी वो नहीं कर सकती. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक ओपिनियन. ये तो सिंपल है भाई, पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता. पब्लिक ओपिनियन इज गिवन मच इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स. डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ होती है वहाँ पब्लिक ओपिनियन की काफी इंपॉर्टेंस है. इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. कोई भी सरकार उसको इग्नोर नहीं कर सकती. Sometimes even dictatorial rulers have to bow before the public opinion. Dictatorship को भी कई जगह झुकना पड़ता है, नहीं तो revolution आ जाएगी. समझ की बात. They do not indulge in any activity which may turn the public opinion against him या against them. तो बेसिकली वो ऐसा कोई काम नहीं करते जो काम करके पब्लिक ओपिनियन उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या रूलर के अगेंस्ट चला जाए. तो ये भी सॉवरेनिटी को लिमिट करते हैं. लिमिटेशंस पुट बाय डिफरेंट एसोसिएशंस. तो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ his various needs, the individual forms different associations. Individual अपनी need को पूरा करने के लिए different associations बनाता है. The pluralists believe that even these associations possess sovereignty and therefore the state has to face or coexist the rights of various associations. तो स्टेट को इन एसोसिएशंस के राइट्स को भी दिमाग में रखना पड़ता है, अपनी मनमर्जी स्टेट नहीं कर पाता. तो ये कुछ लिमिटेशंस थे सॉवरेनिटी के ऊपर. अब ये जो थ्योरी ऑफ लिमिटेड सॉवरेनिटी है इसकी बुराइयां कर लेते हैं. इसको भी क्रिटिसाइज किया हुआ है कई स्कॉलर्स ने. तो अब हम करेंगे criticism of the theory of limited sovereignty. Following arguments are given against the theory of sovereignty. कौन कौन से? There is nothing like natural law. कुछ लोग कहते हैं भाई नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता. समझ की बात. कुछ स्कॉलर्स का ईमान है नेचुरल लॉ खत्म हो गया. अब the advocates of the theory of absolute sovereignty opine that there is nothing like नेचुरल लॉ. जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को फेवर करते हैं वो कहते हैं नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता. टू टॉक ऑफ नेचुरल लॉ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज एंटायरली एन इररिलेवेंट प्रोपोजिशन. वो कहते हैं कि आजकल के टाइम में नेचुरल लॉ की बात करना ही इररिलेवेंट है. लॉ मीन्स दोज प्रैक्टिसेस विच आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट. तो लॉ वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है, लीगली रिकॉग्नाइज करती है. विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट लॉ हैज नो मीनिंग. अगर सरकार किसी लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही तो वो लॉ ही नहीं माना जाएगा. तो जब लॉ ही नहीं होगा तो नेचुरल लॉ कहां से आ गया. नेक्स्ट, नेचुरल राइट्स डू नॉट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट. तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो भी नेचुरल राइट्स हैं वो जो स्टेट की जो पावर है उसको लिमिट नहीं करते. इट इज रॉन्ग टू स्टेट दैट नेचुरल राइट्स लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट. अ प्रैक्टिस is recognized as
right only after its recognition by the state. अगर कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और स्टेट उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो ही राइट माना जाता है. अ प्रैक्टिस डज नॉट बिकम अ राइट इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द स्टेट. स्टेट अप्रूव करेगी तभी वो राइट माना जाएगा वो प्रैक्टिस. अगर स्टेट अप्रूव ही नहीं करती तो वो राइट ही नहीं माना जाएगा. तो जितनी भी ये क्रिटिसिज्म्स हैं इसमें ये बताया गया है कि स्टेट एब्सोल्यूट है और स्टेट के ऊपर कुछ नहीं है. मगर ये थ्योरी क्या कहती है कि स्टेट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि स्टेट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती. तो क्रिटिसिज्म में ये है कि भाई स्टेट अपनी मनमर्जी कर सकती है. ये एब्सोल्यूट जो सॉवरेनिटी को फेवर करते हैं उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया हुआ है. रिलीजन इज नो लिमिटेशन ऑन स्टेट. इट इज ऑल्सो रॉन्ग टू स्टेट दैट रिलीजन लिमिट्स द पावर्स ऑफ द स्टेट. ये भी कहना अजीब होगा कि भाई रिलीजन जो है स्टेट को जो है स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं. व्हेनेवर अ नीड अराइजेस द स्टेट कैन फ्रेम लॉज अबाउट रिलीजियस अफेयर्स. स्टेट कभी भी रिलीजियस अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए लॉज बना सकती है. जैसे हमारी स्टेट ने भी बनाए सती सिस्टम के अगेंस्ट एंड विडो रीमैरिज वगैरह लॉज बना सकती है ना. तो जरूरी नहीं है कि रिलीजन हमेशा सही बात कहे. समझ के बात. उनको रिफॉर्म्स लाने बहुत जरूरी है. इट कैन ऑल्सो इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स. जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स में भी इंटरफेयर कर सकती है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन बट इन द इवेंट ऑफ अ नेसेसिटी रिलीजियस फ्रीडम कैन बी लिमिटेड. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई आपको रिलीजियस फ्रीडम है जो मर्जी कर सकते हो. बट कुछ सफीर्स ऐसे हैं जिसमें रिलीजियस फ्रीडम को भी कर्टेल किया जा सकता है. जैसे पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम ना करे या फिर क्या कहते हैं पब्लिक लॉ जो है उसके अगेंस्ट ना हो. ठीक है. लोगों के फ्रीडम के अगेंस्ट ना हो. तो कोई भी ऐसा काम जो कॉन्स्टिट्यूशन ये मानता है मतलब सरकार ये मानती है कि ये काम करके भला नहीं होगा उसको कंट्रोल कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम्स एंड कन्वेंशंस डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द स्टेट. के कस्टम्स और कन्वेंशंस को उतनी रिस्पेक्ट देनी है उनकी बात माननी नहीं माननी वो सरकार या स्टेट की विल के ऊपर डिपेंड करता है. It is a fact that, as a general practice, the state respects the customs and conventions, but this respect depends upon the sweet will of the state. ये एक मतलब फैक्ट है कि जितनी भी सरकारें या स्टेट है वो जो है कस्टम्स एंड कन्वेंशंस को रिस्पेक्ट देती हैं. मगर देनी या रिस्पेक्ट नहीं देनी ये सरकार या स्टेट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. मैनी टाइम्स द स्टेट एबॉलिशेस सर्टेन इविल एंड आउटमोडेड कस्टम्स. जो पुराने कस्टम्स हैं उसको सरकार कभी कभी हटा देती है. जैसे अनटचेबिलिटी इंडिया में था. छूत छात नीची जात ऊंची जात इस टाइप की चीजें. या फिर कहते हैं विडो रीमैरिज या फिर सती सिस्टम जो खत्म कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस. ठीक है. इसमें ये कहते हैं देयर इज नो डाउट that the contemporary state respects international law and international treaties, but these limitations are self-imposed. ये कोई डाउट नहीं है इसमें कि हर एक स्टेट को इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम करना है. बट ये जो लॉज हैं ये सेल्फ इम्पोज्ड है. अगर कोई स्टेट मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो ठीक है. अब जैसे कई स्टेट्स हैं वो दूसरे एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने जासूस भेज के वहाँ बंदे बुंदे मरवा रही है या दूसरी कंट्री किसी और कंट्री में जासूसियाँ करवा रही है और जो है ऐसे इलीगल से काम करा रही हैं. तो किसी ने मानना मानो नहीं मानना ना मानो वो तो उनकी खुद की स्वीट विल पे डिपेंड करता है. टू वायलेट और ओबे दीज ट्रीटीज इज द विल ऑफ द स्टेट. स्टेट की मर्जी है कि इनको मानना है नहीं मानना. Many times state violates international laws and treaties. तो कभी कभी क्या ज्यादातर देखा गया है कि स्टेट अपनी मर्जी से काम करती हैं. अपने अपने खुद के स्टेट के बेनिफिट के लिए वो कभी कभी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को तोड़ भी देती है. नेक्स्ट एसोसिएशंस आर नॉट सॉवरन. ये थ्योरी कहती है कि जो एसोसिएशंस होती हैं विद इन द स्टेट उनमें भी कुछ ना कुछ पावर है कि वो सरकार को इन्फ्लुएंस करें. ठीक है. द कंटेंशन ऑफ द प्लूरलिस्ट्स दैट द वेरियस एसोसिएशंस formed by the individuals for the fulfillment of their needs are sovereign. के मतलब जो भी स्टेट्स हैं वो अपनी जो सिटीजन है वो अपनी कुछ नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ एसोसिएशंस बनाता है. उनमें भी थोड़ी बहुत पावर्स होती हैं. वो भी थोड़ी बहुत सॉवरन है. इट इज नॉट करेक्ट. ये जो बुराई कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता. दीज एसोसिएशंस एक्ट अंडर द ओवरऑल प्रोविजन ऑफ द स्टेट. स्टेट के अंडर ही स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर ही ये एसोसिएशंस बनी है और काम करती हैं. द स्टेट कैन बैन एसोसिएशन एट एनी टाइम. इट कैन
इवन एबॉलिश दीज एसोसिएशंस। तो इन एसोसिएशंस को कभी भी बैन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो स्टेट ही सुप्रीम हुई ना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिमिट स्टेट सॉवरेनिटी। तो ये थ्योरी कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो है वो भी स्टेट की सॉवरेनिटी को लिमिट करते हैं, हर एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। द व्यू ऑफ सम स्कॉलर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स स्टेट सॉवरेनिटी इज नॉट करेक्ट। कैसे? इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। बिसाइड्स दिस, इफ नीड अराइजेस, कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड भी किया जा सकता है। अमेंड अगर कर सकते हैं तो भाई फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सरकारें चला रही हैं, समझ की बात। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो ये थ्योरी है, लिमिटेड थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, वो ये कहती है कि जो सॉवरेनिटी है उसको लिमिट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को तो कभी भी अमेंड किया जा सकता है। तो फिर जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को फेवर करते हैं वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई खेल है सरकारों के हाथ में, वो तो अपनी मेजोरिटी से कभी भी उसको चेंज कर देंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट डज नॉट बॉदर अबाउट पब्लिक ओपिनियन। ज्यादातर देखा गया है जिन स्टेट्स में मतलब रिवोल्ट रहता है, अनस्टेबिलिटी रहती है, वहां पे जो स्टेट्स हैं वो पब्लिक ओपिनियन को बॉदर ही नहीं करती, तभी तो वहां पे डिस्टर्बेंस फैली हुई है। द स्टेट कैन मेक एनी लॉ अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट भी जाके सरकार लॉज बना सकती है, स्टेट बना सकती है। सच लॉज आर एप्लीकेबल विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट इन द सेम मैनर इन विच अदर लॉज आर एग्जीक्यूटेड। तो सरकार पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट भी जाके लॉज बना सकती है और उनको उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती है जैसे बाकी लॉज चल रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ के आगे पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती। लॉ अपने हिसाब से चलता है। लॉ को चलाने के लिए कुछ एक फिक्स्ड जो सरकार ने बनाई है, जो कानून बनाए हैं, उनके हिसाब से लॉ काम करेगा, ठीक है। लॉ और कानून वैसे एक ही बात होती है। तो जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को फेवर करते हैं वो ये भी कहते हैं कि सरकार पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाके भी कानून बना सकती है, ठीक है। बट इस थ्योरी को जो मानते हैं वो कहते हैं कि भाई कोई भी सरकार पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाएगी तो वो भाई अगले साल पता नहीं आएगी नहीं आएगी, और अगर वो राजा महाराजा चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रही है, तो उसमें रिवोल्ट भी आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।